पिछले वीडियो में हमने 4 पिट मेथड बताया था और उस पे एग्जाम्पल 1 किया था और उसी तरह से ये एग्जाम्पल 2 करने के लिए दे दिया था हमने z इक्वल टू पी क्यू। तो जिन्होंने इसको कर लिया है इससे मिला लेना। यहाँ पे मैंने ये सॉल्व कर दिया है। ये 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये वैल्यू रख के फर्स्ट 2 मेंबर्स को लेते हुए ये हमें इंटीग्रेट करते हुए ये रिलेशन मिल गया। ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पर और 1 और 3 से गिवन इक्वेशन 1 से और इससे 3 से पी और क्यू की वैल्यू जो हम निकालते हैं तो यहाँ पे ये हमने निकाल करके डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रख दी हैं और वेरिएबल सेपरेट किए हैं। तो ये इस फॉर्म में हो गया। डी जेड की तरफ जेड ले आए हम। इन कांस्टेंट को तो हम कहीं भी रखें, इधर डी एक्स है इधर डी वाई है, और जब इसको इंटीग्रेट किया हमने तो इधर इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन ये अंडर रूट जेड, यानी कि ऊपर से देखें तो जेड की पावर -1/2 है तो इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है। जेड की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट जेड अपॉन पावर 1/2। ये तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन डी एक्स ये एक्स हो गया प्लस इंटीग्रेशन डी वाई ये वाई हो गया प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी। ये अपॉन में हाफ है तो ये 2 यहां से ये ऊपर चला गया। इस तरह से एक अच्छी सी फॉर्म में बना के इस पे आंसर लिख दिया। ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल है। केवल कंप्लीट इंटीग्रल ही पूछा था। जो नहीं कर पाए वो इसको अच्छे से देख लें और इसी तरह से हम आगे और कई सवाल समझाने जा रहे हैं, उनमें समझ लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, सॉल्व पी इक्वल टू क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसके सॉल्यूशन में गिवन पी डी इज इतना, इसको उतार के नंबर 1 डाल दिया और 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन में वैल्यू रखने के लिए हमने इसको ऐसा किया, सब चीजों को एक तरफ ले गए और इक्वल टू 0 इस फॉर्म में करते हैं और इसको हम f मान लेते हैं। तो हम इसको माइनस करके इधर ले गए, इधर 0 हो गया। कैसे भी कर सकते हो। फिर इसको डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, जिनको कि हम सफिक्स में एक्स वाई जेड और ये पी क्यू लगा के डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें x नहीं है तो x के रेस्पेक्ट इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 हो गया। जब y के रेस्पेक्ट किया तो ये y इसमें आ रहा है तो इस पे ये 2 पावर आगे आ गई, इस ब्रैकेट पे पावर 1 रह गई। फिर इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y तो ये q इंटू 1 प्लस 0, जिसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से होती हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये। इसी तरह से z के रेस्पेक्ट कर लिया, p के रेस्पेक्ट किया, इसमें p है नहीं 0 हो गया -1, और q के रेस्पेक्ट किया तो ये इसी तरह से इसका हो गया। 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे, ये याद करने पड़ेंगे और इन सभी में ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, लिख दिया यहाँ पे बाई 3। इन सारी वैल्यूज पे मैंने 3 नंबर डाला है और इनमें ये वैल्यूज यहां से रख के ये लिख दिया बाई 3, हमें ये मिल गए। अब हमें ये इतने सारे इक्वेशन से केवल एक इक्वेशन सबसे इजी जो हमें लगे जिसे हम आसानी से सॉल्व करें वो लेना होता है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन में ये ब्रैकेट ये आ रहा है जो कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम ले सकते हैं इस तरह से, और भी ट्राई कर सकते हैं, पर हमें सबसे ज्यादा इजी ये लगा तो हमने इससे कर लिया। तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, 2 भी इधर से कैंसिल हो गया और इसमें ये बचा इतना सिंपल सा, वेरिएबल सेपरेट हो गए, डीपी के साथ पी, डीवाई के साथ वाई। तो इस तरह से हमें करना है कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए, किसी भी तरीके से आसानी से सॉल्व हो जाए। इसका इंटीग्रेशन किया, log p प्लस log y, ये y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन dy अपॉन y इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हमने log में ले लिया, जिससे log प्रॉपर्टी यूज करते हुए एंटी लॉग लेते हुए py बराबर a आ गया, वेयर a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये हमें मिल गया रिलेशन 4 और गिवन इक्वेशन रिलेशन 1 और 4 से हमें p और q की वैल्यू निकाल के रखनी है इसमें dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तो हमने 4 से तो सीधी सीधी ये p की वैल्यू बना ली, p बराबर a अपॉन वाई, ये बन चुकी, और इसको रख दिया हमने 1 में। जो 1 है हमारा वो है क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह रख दिया a अपॉन वाई। फिर इसका हमने स्क्वायर रूट किया, इसकी पावर 1 इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन वाई, दोनों पर अलग अलग अंडर रूट लगा दिए और फिर इसको माइनस करके हम इधर ले गए और फिर q की वैल्यू निकालने के लिए y से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से ये हमें q की वैल्यू मिल गई, नंबर 6 डाल दिया। नाउ वी हैव dz इक्वल टू
पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू, इसमें पी की वैल्यू रख दी हमने बाई 5 और क्यू की वैल्यू रख दी बाई 6। यहां पे पी और क्यू की ये वैल्यू जो ऊपर है ये हमने रख दी, और अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और आ जाएगा, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में कंप्लीट इंटीग्रल हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से करते हैं 4 फुट मेथड के सारे सवाल। तो इसमें हमने देखा कि इसमें लास्ट टर्म में डी वाई के साथ में वाई और जेड दोनों आ रहे हैं। ये अपॉन में वाई तो और कई जगह आ रहा है, अगर इसका हम पूरे में मल्टीप्लाई कर लें, पूरे मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया वाई डी जेड इक्वल टू ये ए डी एक्स, अपॉन का वाई यहां पे हट गया क्योंकि जब एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें वाई प्रॉब्लम पैदा करता, इस वाई को हमने हटा लिया पूरे में मल्टीप्लाई करके, तो ये केवल ये रह गया एक्स के रेस्पेक्ट, इसका आसानी से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिर प्लस अंडर रूट ए अपॉन ये वाई की पावर 1/2 रह गई 3/2 से, एक वाई का मल्टीप्लाई करने पे, और माइनस ये जेड डी वाई, क्योंकि वाई का हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये चीज आ गई। अब इसमें ये वाई डी जेड और जेड डी वाई, इनको हम एक जगह लिख लें, इसको प्लस करके हम इधर ले गए, तो ये हो गया डिफरेंशियल ऑफ वाई इंटू जेड, वाई सेम जेड का डिफरेंशियल प्लस जेड सेम वाई का डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल इसका हो गया। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफरेंशियल हट जाएगा, इधर एक्स के अलावा कुछ नहीं है, इधर वाई के अलावा कुछ नहीं है, ये वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। तो इसका हमने इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशियल हट गया, वाई जेड इक्वल टू ये ए तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी एक्स, ये एक्स के रेस्पेक्ट हो गया, एक्स आ गया, अंडर रूट ए ये है, वाई की पावर -1/2 है, ये अपॉन अंडर रूट वाई जो था, तो एक पावर बढ़ के वाई की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इस 2 को हम ऊपर ले गए, और इस तरह से एक अच्छी सी फॉर्म में हमने ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल ये आंसर दे दिया। तो 4 पिट मेथड में केवल हम यहां तक कर सकते हैं, केवल कंप्लीट इंटीग्रल तक, क्योंकि इसके आगे एसआई और जीआई की तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करनी होती है, तो यहां तक करके हम छोड़ सकते हैं। और कई बार तो कहा भी जाता है कि केवल कंप्लीट इंटीग्रल निकालो, तो फिर आगे करना ही नहीं है। पर अगर ज्यादा मार्क्स में हो और ऐसा कुछ कहा ना जाए, केवल सॉल्व करने के लिए कहा जाए, तो हम यहां से आगे इसका एसआई और जीआई के बारे में जितना हो सके उतना कर सकते हैं। अब यहां पे तो एस आई डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जब इसको हम ए और बी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे एस आई निकालने में, तो ए वाला तो चलो जो भी आएगा, जब बी के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये 0 इक्वल टू 0 प्लस 1, यानी 0 बराबर 1, जो कि गलत चीज मिल जाएगी, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिख दिया। एंड जी आई ये जो ऑब्टेन्ड एज यूजुअल, भाई बी की जगह फाई ए रख के उसको डिफरेंशिएट करके बस लिख ही तो देते हैं थोड़ा सा, तो वो चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं जरूरत हो तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, सॉल्व पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई इक्वल टू वाई जेड। तो इसमें इस वाई जेड को माइनस करके हम इधर ले गए, इधर इक्वल टू 0 कर लिया, और इस पूरे को हमने एफ मान लिया, इस फॉर्म में हम रखते हैं, और डिफरेंशिएटिंग 1 यानी कि इस एफ को विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी क्यू, तो ये चीज हमने निकाल ली, 4 फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लिए, इनमें ये सारी वैल्यू रख के ये प्लस के पी वाई और माइनस के पी वाई ये कैंसिल हो गए, डीपी अपॉन 0 आ गया। अब इसके साथ तो हम किसी को भी लें, इधर अपॉन वाला 0 उसमें मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे हमने यही ले लिया, फर्स्ट 2 ही ले लिए, तो ये अपॉन में जो 0 है, 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ में हो गया, और ये मिल गया हमें डीपी बराबर 0। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, इसको इंटीग्रेट करके पी बराबर ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, पी की वैल्यू हमें सीधी सीधी मिल गई, इस वैल्यू को रखते हैं हम गिवन इक्वेशन 1 में, तो ये कैलकुलेट करके क्यू की वैल्यू निकाल ली, और पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पहले तो हमने पी की वैल्यू, पी और क्यू दोनों की वैल्यू रख दी, पी और क्यू दोनों की वैल्यू रख दी हमने बाई 3 and 4, 3 से पी बराबर ए रख दिया यहां पे, और 4 से क्यू बराबर ये इतना रख दिया क्यू की जगह पे, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने में हम देख रहे हैं कि यहां पे ये z माइनस ए एक्स आ रहा है, और इसका डिफरेंशियल z माइनस ए एक्स का डिफरेंशियल dz माइनस ए डी एक्स, ए तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल dz माइनस ए डी एक्स, ये हमें यहां पे मिल जाएगा अगर इस टर्म को हम माइनस करके इधर पहुंचा दें। इस टर्म को माइनस करके पहुंचाया हमने इधर, dz माइनस ए डी एक्स, इधर बचा इतना, और इस ब्रैकेट को पहुंचा दें हम इसके अपॉन में, तो ये हो गया इस तरह से कि नीचे जो कुछ है उसका डिफरेंशियल ऊपर है, यानी कि अगर इसको हम t माने तो ऊपर है dt,
इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा dt अपॉन टी का log t। और बाकी जो इधर बचा ये बाई डी वाई अपॉन ए प्लस वाई, तो ये वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। एक तरफ तो ये बाई के डी वाई के साथ में बाई के अलावा कुछ और नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कुछ नहीं है। और इधर जो हम इसको टी माने तो इधर टी के ऐसे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इधर तो मैंने बताया वो हो ही जाएगा लॉग में, और इसको करने के लिए इसमें हमने ये डिवीजन किया, वाई में ए प्लस वाई से डिवीजन ये हम करते हैं, यानी कि ऊपर जो है डिग्री 1 और नीचे भी डिग्री 1, तो ऊपर हमें 1 से डिग्री कम करनी होती है। तो हम सीधे सीधे इसमें डिवाइड कर दें तो भी ये चीज आएगी, एक बार चला गया और ये ए रिमाइंडर बचा। और नहीं तो ये सिंपल सा तरीका है, इसमें अपॉन में ए प्लस वाई है तो ऊपर भी ए प्लस वाई करने के लिए इसमें प्लस ए कर लिया माइनस ए कर लिया। तो ये वाई प्लस ए में ये ए प्लस वाई से डिवाइड हो गए, ये तो 1 आ गया और बचा माइनस ए अपॉन इतना। तो इसका इंटीग्रेशन करने में ये तो log z माइनस ए एक्स, जो कि इसको t मान के कर सकते हो, ये इक्वल टू ये इंटीग्रेशन के अंदर ये जो मैंने अभी बताया ये रखा हुआ है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हमने log में ले लिया, क्योंकि ये ज्यादातर यहाँ पे log में आ रहे हैं, तो एंटी log लेके हम log हटा देंगे। तो इंटीग्रेशन 1 dy, तो ये y के रेस्पेक्ट ये y आ गया, माइनस ए तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन dy अपॉन इतना, तो ये log इतना हो गया प्लस log भी। और ये फिर हमने इसमें log वाले सारे टर्म्स एक तरफ ले गए, ये उधर जाके प्लस में हुआ, ये a इधर पावर में आ गया log प्रॉपर्टी से, और ये बिना log का इधर रखा, log प्रॉपर्टी से ये सारे एक साथ ले लिए, log m प्लस n माइनस ये इतना, ये प्लस वाले तो मल्टीप्लीकेशन में हो गए, ये माइनस वाला ये अपॉन में आ गया। और जब एंटी log लिया तो इधर से log हटा, ये e की पावर में चला गया, ठीक है। और अब इसमें b को हम अपॉन वाला जो b है इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये z माइनस ए एक्स इंटू ए प्लस वाई की पावर a इक्वल टू b इंटू ई की पावर y। यहां पे a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, दोनों को लिख दिया, a को पहले लिख दिया था, b को यहां पे लिख दिया। तो ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल हमें मिल गया, और इसका ऐसा ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस बात का एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया है, जब हम b के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे तो हो जाएगा 0 इक्वल टू ये 1 इंटू ई की पावर y। तो ये जो है y के फाइनाइट होने पे तो ये एक्सपोनेंशियल 0 होगा नहीं, y के इनफाइनाइट होने पे y टेंड्स टू जब माइनस इन्फिनिटी होगा तब ये होगा 0 बराबर 0 सेटिस्फाई। तो y की फाइनाइट वैल्यू तो यहाँ पे मिल नहीं रही इसको सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी देखें कि अगर हम e की पावर y को इधर ले जाएं, इसके साथ में इधर खाली b रहे, और जब इसको हम b के रेस्पेक्ट करेंगे तो वो 0 इक्वल टू 1, वो गलत चीज मिल जाएगी, जैसा कि मैंने पहले कई बार समझाया है। तो इस तरह से इसका ऐसा ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। और gi के बारे में तो बस फॉर्मेलिटी लिखना चाहें तो हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 2 z प्लस एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू वाई पी स्क्वेयर। तो इसको माइनस करके हम इस साइड में ले गए, इक्वल टू 0 हो गया इस साइड में, और इसको हमने f मान लिया, और इस 1 को पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x y z p q करते हुए ये सब वैल्यू हमने निकाल के 4 फिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये रख दी हमने। इस पे जो नंबर 2 डाला है यहाँ पे लिख दिया बाई 2 से ये सारी वैल्यूज यहां से हमने यहां पे रख दी, तो हमें ये मिल गया। अब इसमें तो स्टार्टिंग के 2 फ्रैक्शन लेने से ही इजीली ये समझ में आ रहा है, ये dp अपॉन 4p इक्वल टू dy अपॉन, नहीं इसमें तो qr dq अपॉन, हाँ इससे भी हो जाएगा करेंगे तो, पर वो थोड़ा सा टिपिकल होगा क्योंकि इसमें dp और dq के साथ में p और q हैं, तो इससे भी हो जाएगा। पर इसमें ये वाला लिया है लास्ट वाला dp अपॉन 4p इक्वल टू dy अपॉन माइनस 2y, जिससे कि बहुत इजी हो गया, ये 2 यहां से कैंसिल हो गया, और ये dp अपॉन 2p इक्वल टू dy अपॉन माइनस y। इस माइनस वाले को प्लस करके हम इधर ले गए और 2 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो dp अपॉन p प्लस 2 dy अपॉन y इक्वल टू 0। ये ज्यादा इजी हो गया। और भी कई तरह से हो सकता है, पर जो सबसे इजी हो वो करने की कोशिश करो, या जो समझ में आ जाए वो कर लो। इसका इंटीग्रेशन हो गया log p, इसका log y,
और ये 2 जो है लॉग प्रॉपर्टी से इधर आगे आ गई, और लॉग प्रॉपर्टी यूज करते हुए एंटी लॉग लेते हुए ये लिख लिया हमने ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इससे हमें पी की वैल्यू मिल गई, पी बराबर ए अपॉन वाई स्क्वायर। पी की इस वैल्यू को गिवन इक्वेशन 1 में रख दिया हमने, तो इससे हमें ये क्यू की वैल्यू मिल गई सिंप्लीफाई करके, और इन वैल्यूज को हम रखेंगे डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, पी और क्यू की वैल्यू। तो ये डी जेड इक्वल टू इतना हो गया। अब हम इसमें देख रहे हैं कि अपॉन में सम में जो ये बाई आ रहा है, बाई तो सभी में है, तो बाई का मल्टीप्लाई किया पूरे में, तो ये हो गया बाई डी जेड, और ये वाला माइनस का जो टर्म है माइनस जेड डी वाई यहां पे बचा, इसको प्लस करके इधर ले गए, जिससे कि ये बाई इंटू जेड का डिफरेंशियल हो गया। इस तरह के काम हम बार बार कर रहे हैं। बाकी जो बचा उसमें हमने देखा कि ये वाला जो टर्म है डी वाई के साथ में केवल बाई, बाकी तो ये कांस्टेंट है ए स्क्वायर अपॉन 2, इसको हमने अलग रखा, और जो 2 टर्म बचे उनमें ए कॉमन आ रहा है और एक्स और वाई मिक्स हैं। ये वाला यहां पे देखा, ये ए कॉमन ले लिया, और ये वाई का तो पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया था, ये डी एक्स अपॉन वाई, और इसमें से ए बाहर कॉमन, और ये माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, इसमें एक्स और वाई मिक्स हैं, तो इसका एक साथ होगा। बाकी सारे ये यहां पे केवल वाई, यहां पे वाई इंटू जेड, और इसमें एक्स और वाई मिक्स। तो इसका जो एलसीएम वाई स्क्वायर हमने यहां पे लिखा, तो ये हमें क्लियर दिखाई दे गया, ये है डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई की फॉर्म। एक्स अपॉन वाई, इसका डिफरेंशियल हम करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशियल ये डी एक्स, नीचे वाला सेम ये वाई इंटू डी एक्स, माइनस ऊपर वाला सेम माइनस एक्स इंटू डी वाई, नीचे वाले का डिफरेंशियल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये फॉर्म बन गई। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहां से डिफरेंशियल हट गया, यहाँ पे ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई है, तो डिफरेंशियल हट के ये रह गया, ए तो कांस्टेंट है, और ये ए स्क्वायर अपॉन 2 कांस्टेंट, यहाँ पे वाई की रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन, ये ऊपर से देखें तो वाई की पावर -3 है, तो एक पावर बढ़ गई, वाई की पावर -2 अपॉन -2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सिंप्लीफाई करके एक अच्छी सी फॉर्म में बॉक्स में बंद करके इसका हमने आंसर लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ p प्लस क्यू पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 1। इस 1 को माइनस करके हम इधर ले गए, इक्वल टू 0, इसको f मान लिया, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी क्यू वी गेट दीज, इन सब पे इकट्ठा हमने नंबर 2 डाल दिया, 4 फिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे, और इनमें ये सारी वैल्यूज हमने यहां से रख के ये बना लिया, वैल्यू रखी है y2, और इसमें फर्स्ट 2 मेंबर्स ही ले लिए हमने कि ये p प्लस क्यू जो ब्रैकेट में आ रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, हमने इन दोनों को लिया तो, और ये इजीली मिल गया डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। इंटीग्रेट किया, लॉग में आया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी लॉग में लेते हुए लॉग प्रॉपर्टी यूज किया, एंटी लॉग ले लिया, p इक्वल टू ए क्यू आ गया, नंबर 3 गिवन इक्वेशन 1, और ये नंबर 3, इन दोनों से p और q की वैल्यू हमें निकाल के ये रखनी होती है, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तो इसमें हमने लिख लिया डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू हमने ये रख दी ए क्यू, तो इन दोनों में से ये क्यू कॉमन आ गया, और क्यू की वैल्यू जो हमने निकाली है ये पी बराबर ए क्यू, यहां से इक्वेशन 1 में रखते हुए ये क्यू की वैल्यू निकाल ली हमने, क्यू की वैल्यू फिर यहां पर हमने ये रख दी, ये आ गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट में ए डी एक्स प्लस डी वाई, और ये अपॉन में भी अंडर रूट में ए एक्स प्लस वाई के, इसका डिफरेंशियल ये है, ए एक्स प्लस वाई का डिफरेंशियल ए डी एक्स प्लस डी वाई, तो इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये अपॉन में जो ये कांस्टेंट है इसको हम इधर ले गए, इधर ये इतना बचा, इंटीग्रेशन किया तो ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी जेड ये जेड, और इंटीग्रेशन ये इतने का अगर इसको हम टी मान लें अंडर रूट वाली चीज को, तो ऊपर है डी टी अपॉन अंडर रूट टी, तो टी की पावर -1/2 है, ऊपर से इंटीग्रेशन करने में टी की पावर एक बढ़ के 1/2 अपॉन 1/2, टी की वैल्यू रख दी हमने, ये 2 ऊपर चला गया। इस तरह से ये गिवन इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल, इसमें ए और बी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं। तो इसी तरह से अपने सारे सवाल करिए, आंसर मिलाइए, और जो भी प्रॉब्लम्स हो पूछिए।